दोस्तों, स्वागत है आपका HR स्टेनो क्लासेस में। आज हम मेवाड़ बुक डिक्टेशन की डिक्टेशन क्रमांक 24 बोलने जा रहे हैं। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, चीन और अमेरिका के व्यापार संबंधी रिश्तों में विगत कई वर्षों से गिरावट आ रही है। शायद वे दोनों ही यह भूल गए थे कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सारे समीकरण बदलने जा रहे हैं। जिस जापान को अमेरिका, सोवियत संघ और चीन भय दिखाकर और सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देकर अपनी धौंसपट्टी में लेता था, अब वह जापान भी उनकी इस धौंसपट्टी से आने वाली नहीं है। इस आधार पर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते भी बदले हैं। इधर पाकिस्तान और चीन के रिश्ते भी बदले हैं। इसी बीच पिछले 20 साल के अंदर चीन ने अपने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली है और 20 साल पहले जो दुर्लभ और दयनीय स्थिति में दिखाई देता था, वह आज ताल ठोक कर अखाड़े में खड़ा हो गया है। शायद अमेरिका ने यह सोच लिया हो कि चीनी नेता के बीमार और कमज़ोर होने की स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन चीन ने धमकी दी का जवाब धमकी की भाषा में देकर यह जताने की कोशिश की है कि चीनी नेता के संन्यास ग्रहण करने के बाद भी चीन कमज़ोर नहीं हुआ है। वैसे भी एक अमेरिकी सूत्र के सर्वेक्षण में कहा गया था कि चीन के सोवियत संघ की तरह टूटने के आसार 50% से अधिक नहीं माने जा सकते हैं। पैरा। जहाँ तक भारत का सवाल है, इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह चीन अमेरिकी व्यापार युद्ध की चपेट में आ सकता है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि यदि वे चीन की धौंसपट्टी में आ गए तो हमारे 20,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। परंतु इतना निश्चित है कि अमेरिकी माल जो चीन में नहीं बिकेगा, किसी विकसित देश में नहीं बिक सकता। अमेरिका उदारीकरण के नाम पर और वैश्वीकरण व्यापार संगठन का सहारा लेकर विकासशील देश के बाजार में ही अपना माल जरूर भेजेगा। दूसरी ओर चीन भी भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख सकता है, इसलिए उसे यह ऐसा अवसर प्रदान करता है जब दो बड़ों के व्यापार युद्ध का लाभ उठाया जा सके। भारत को इस दृष्टि से यहाँ सतर्कता भी रखनी चाहिए कि कहीं अमेरिका माल जबरदस्ती से हमारे बाजारों में न पहुंचा दिया जाए। फिलहाल यह मानना होगा कि व्यापार युद्ध भी द्विपक्षीय न रहकर धीरे धीरे फैलेगा और एक नए ढंग का शीत युद्ध शुरू हो सकता है। इसलिए भारत को ऐसी स्थिति में अपनी रक्षा के लिए सतर्क रहना ही होगा। पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ती जा रही जनसंख्या, शहरीकरण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल की कमी हमारे देश की ही समस्या नहीं है, बल्कि विश्वव्यापी समस्या बनती जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हर
हाल ही में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस समस्या पर भी गंभीर विचार किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश, जिनमें ज़्यादातर विकासशील और विकसित देश शामिल हैं। स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी मेवाड़ बुक डिक्टेशन की डिक्टेशन क्रमांक 24। आप करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिल सकें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।